सैफ पर हुए हमले के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और इस नए खुलासे के मुताबिक पुलिस का मानना है कि हमलावर इस घटना से पहले भी सैफ के फ्लैट में किसी बहाने से जाकर आ चुका है। और तो और पुलिस को यह भी शक है कि यह किसी अकेले के बस की बात नहीं हो सकती। हमलावर की मदद करने वालों में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि हमलावर सैफ के फ्लैट के लेआउट से अच्छी तरह से वाकिफ था। हमलावर को पता था कि एक डुप्लेक्स फ्लैट में कहां से एंट्री करनी है, बाथरूम कहां है, बच्चों का बेडरूम कहां है। वो जानता था कि फायर एग्जिट की सीढ़ियां कहां है, सीसीटीवी का ब्लाइंड स्पॉट कहां है और फरार कहां से होना है। आखिर सैफ अली खान को चाकू गोदने वाला शख्स कौन था? कौन था जो शहंशाह की तरह आया और सैफ अली खान पर हमला करने के बाद अदृश्य हो गया? वो कौन है जो अंधेरी रात में आया और अचानक गायब होकर कहां चला गया? सैफ अली खान पर हुए अटैक के बाद मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। क्या सैफ पर अटैक जानबूझकर किया गया था? सैफ का घर 12वीं मंजिल पर है, फिर कैसे उनके घर में चोर ने घुसपैठ कर दी? ये सवाल सबके मन में गूंज रहा है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए अटैक के बाद इंडस्ट्री में टेंशन का माहौल है। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाला शख्स चोरी के इरादे से घुसा था। घर में घुसकर 6 बार चाकू से वार कर एक्टर को जख्मी कर दिया, फिर वहां से रफू चक्कर हो गया। घायल हालत में सैफ को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब सैफ की हालत में सुधार है। दरअसल जिस वक्त हमलावर आया उस दौरान सैफ अली खान और करीना कपूर घर पर ही मौजूद थे। चोर ने घुसपैठ की और नौकरानी से बहस करने लगा। ये सुनकर सैफ आए और हस्तक्षेप किया। गुस्से में आकर चोर ने सैफ पर चाकू से 6 बार वार कर दिए। जिस मेड के साथ हमलावर की बहस हुई उसने पुलिस को क्या बताया, अब ये जान लीजिए। रात 2 बजे जह के कमरे में हल्की आवाज सुनाई दी। उसके बाद उन्होंने बाथरूम के पास परछाई देखी। हमलावर जह के बेड के पास पहुंच चुका था। हाउसमेट जैसे ही जह को बचाने के लिए आगे बढ़ी, तभी हमलावर ने उस पर हमला कर दिया। मेड के मुताबिक हमलावर के हाथ में लकड़ी जैसी चीज या कोई ब्लेड था। जब हमलावर से स्टाफ ने पूछा तो उसने कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। आवाज सुनकर सैफ और करीना 11वें फ्लोर पर आ गए। सैफ के कमरे में घुसने पर बीच बचाव करने पर हमलावर ने चाकू से उन पर अटैक कर दिया। हाथापाई के बाद किसी तरह परिवार कमरे से बाहर निकला और दूसरे फ्लोर पर जाने लगा। इसी दौरान हमलावर वहां से भाग निकला। एक्टर सैफ अली खान पर जिस चाकू से कल हमलावर ने ताबड़तोड़ वार किए थे, उसके टुकड़े की तस्वीर सामने आ गई है। चाकू का ये टुकड़ा जो करीब 2.5 इंच का है, वो सैफ के शरीर में फंस गया था। उसे कल लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी करके निकाल दिया है। डॉक्टरों ने आज बताया कि खून से लथपथ सैफ अली खान कल खुद अस्पताल आए थे और तब उनके शरीर में ये चाकू का टुकड़ा मौजूद था। यहाँ तक नाइफ पहुंचा है, उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया, बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं। वो खुद इतना इंजरीज के साथ, छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं। राहत की बात यह है कि लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान की सर्जरी पूरी हो चुकी है। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने सैफ अली खान की सेहत की पूरी डिटेल दी। डॉक्टरों का कहना है कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में धंसे चाकू के टुकड़े के हिस्से को निकाल दिया गया है। उनकी न्यूरो और प्लास्टिक दोनों सर्जरी हुई है। सैफ को 6 जख्म लगे हैं, जिनमें 2 बेहद गहरे हैं। अभी उनकी सेहत ठीक बताई जा रही है। 2 जख्म हाथ पे थे और एक गर्दन में था, जो प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर लीना जैन मैडम ने रिपेयर किए हैं। और मैंने स्पाइन का जो घाव था, जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट अंदर लॉज हुआ था और अंदर ड्यूरा टेयर करके स्पाइनल फ्लूइड आ रहा था, वो ऑपरेशन करके ऑब्जेक्ट निकाला और ड्यूरा रिपेयर करके वुंड रिपेयर कर दिया। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले की खबर ने सबको हैरान कर दिया। बांद्रा जैसे इतने पॉश इलाके में भारी भरकम सिक्योरिटी के बीच सेलिब्रिटी के घर में घुसना और ऐसा हमला कोई आम बात नहीं है। सैफ को चाकू लगने से लेकर अब तक हमले को लेकर कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं, लेकिन उन पर अटैक की असल वजह अब भी सामने नहीं आई। यहाँ तक कि हमलावर भी पुलिस की पकड़ से अब तक दूर है। पुलिस ने जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया था, उसका सैफ अली खान केस से कोई लेना देना नहीं है।
मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को ढूंढा जा रहा है। जहां जहां पर उसकी लोकेशंस मिल रही हैं, वहां पर सीसीटीवी के आधार पर उसे ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस अंधेरे में सिर्फ लाठियां भाज रही है। सवाल है कि आखिर हमला करने वाले के निशाने पर कौन था? मकसद केवल चोरी था और पकड़े जाने पर चाकू से वार कर दिया, या फिर सैफ अली खान के घर में घुसने वाले के निशाने पर कोई और था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।